हेलो एवरीवन, एग्जाम आर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम बिहार पुलिस से संबंधित इतिहास के टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध डैश को लड़ा गया था, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लायू ने किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड क्लायू कौन था? तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। नेक्स्ट है, डैश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। तो कितने पूरा ध्यान रखिए, पूरा पूछ रहा है तो किसने पूरा करवाया था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। किसकी याद में? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में इसको शुरू करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कब किया था? 1206 ईस्वी में। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी इसी ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1761 में। ध्यान रखिए, पानीपत के कुल कितनी लड़ाई हुई थी? तो 3 लड़ाइयां हुई थी। कितनी? 3 लड़ाई। कौन कौन सी? देखिए, पहला हुआ था कब? 1526 में। 1526 में पहला हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ था? तो बाबर विजय हुआ था और इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और दूसरा कब हुआ था? तो दूसरा हुआ था 1556 में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो अकबर की हुई थी। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच में? अफगान शासक अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ था। और विजय कौन हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश लोधी राजवंश का संस्थापक था, यानी लोधी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहलोल लोधी ने की थी। कब की थी? 1451 में की थी। बहलोल लोधी कार्यकाल की बात करें तो 1451 से लेकर 1489 तक। इसके बाद लोधी वंश कौन था बना था शासक? सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। उसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526। और इब्राहिम लोधी के साथ ही जो है इब्राहिम लोधी और बाबर के साथ ही पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था? तो पहला युद्ध हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो लोधी वंश था दिल्ली वंश का अंतिम राजवंश। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था। तो अकबर का जन्म कहां पे हुआ था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पे? अमरकोट में। अमरकोट वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान में है। ये कब हुआ था? 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के कार्यकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक ये मुगल साम्राज्य का शासक था। अकबर की राजधानी क्या थी? तो आगरा थी। क्या थी? आगरा थी। और इसने एक और राजधानी बनाई थी, फतेहपुर सीकरी। कौन सी? फतेहपुर सीकरी राजधानी, दूसरी राजधानी थी ये। और यहीं पे बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने और क्या कुछ और पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। पूछा जाता है, इबादत खाने की स्थापना अकबर ने कब करवाई थी? तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। और दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? तो 1582 में। जजिया कर पर रोक कब लगाया था? तो 1564 में जजिया पर रोक लगाया था। और तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? तो 1563 में। आप इन सबको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पहले कौन से किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी पुर्तगाली। पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। अब पहली व्यापारिक कोठी कहां पे खोली थी पुर्तगालियों ने? कोची में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। देखिए, क्रम पूछा जाता है, सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। पहले कौन आया था? तो पहले पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आया? उसके बाद डच आए। उसके बाद अंग्रेज आए। उसके बाद डेनिश आए थे। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई कहां पे स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत में स्थापित की गई थी। कब? 1608 ईस्वी में। और अस्थायी रूप से 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित की गई थी। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की पहली व्यापारिक कोठी कौन सी थी? तो 1611 में मुसलीपट्टनम में दक्षिण भारत की पहली व्यापारिक कोठी खोली थी अंग्रेजों ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लायू द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। किस युद्ध में?
किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था? तो आप सभी को पता होगा किस युद्ध में। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, पीछे मैं बता चुका हूं। बात करते हैं वाडीवास युद्ध का, तो ये कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो पूछ रहा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि निर्णायक युद्ध किसे कहा जाता है? तो बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध कहा जाता है। कब हुआ था? 1764 में यह हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और बंगाल के नवाब, ध्यान रखिए, अंग्रेज और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीन इनकी संयुक्त सेना थी। किसकी? बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अभी पीछे मैंने बताया कि यानी मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1759 से लेकर 1806 तक ये मुगल साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम। देखिए इसके बारे में ध्यान रखिए कि स्वतंत्र बंगाल पूछा जाता है, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने की। किसने? मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी। और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद से की थी। कहां से? ढाका से मुर्शिदाबाद किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने की थी। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने किया था? तो किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। आप इसको ध्यान रखिए, प्रश्न बनता है इससे। और अली वर्दी खान की बात करें तो अली वर्दी खान इसने ही अंग्रेजों को मधुमक्खियों की संज्ञा दी थी। पूछा जाता है अंग्रेजों को मधुमक्खियों की संज्ञा किसने दी थी? तो अली वर्दी खान ने दी थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि किसके काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इसके कार्यकाल की 1798 से लेकर 1805 तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। सहायक संधि, प्रश्न बनता है सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का क्रम पूछता है। पहला कौन अपनाया था? तो पहला राज्य था हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। कब अपनाया था? 1798 में। उसके बाद कौन सा? मैसूर था। कब अपनाया था? 1799 में। उसके बाद कौन सा? तंजौर था। कब अपनाया था? तो ये भी 1799, अक्टूबर 1799 में। और उसके बाद अवध अपनाया था 1801 में। और पेशवा अपनाया था 1802 में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत इसने की थी। कब? 1793 में। और इसी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही पुलिस सेवा और सिविल सेवा का भी शुरुआत किया था। इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि हुई थी। तो सुगौली की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये अंग्रेज और नेपाल के बीच में हुई थी, यानी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में हुई थी सुगौली की संधि। कब हुई थी? ये 1816 में हुई थी, लेकिन 1815 दिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं उसका उत्तर वहीं पे दे दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पे आप जरूर फोकस किया करिए। ठीक है, नहीं कौन सा है? तो पहला कह रहा है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध पीछे मैंने बताया कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग कह रहा है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नेपाल युद्ध, तो ये भी सही है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर, ये भी सही है। किसके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। कब हुआ था? 1799 में। और ये नेपाल कब हुआ था? तो ये 1816 में हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, तृतीय, ये इसके समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? किसके बीच? कब? इस समय कौन था ये? तो लॉर्ड हेस्टिंग होगा इसका भी, लॉर्ड हेस्टिंग। ध्यान रखिए, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, एक वारेन हेस्टिंग तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन ये लॉर्ड हेस्टिंग है। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल की बात करें तो 1813 से लेकर 1823 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। आप इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाए थे? तो किसने लगाया था सती प्रथा पर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लगाया था। कब? 1829 में। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही ठगी प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। कब? 1830 में, कर्नल स्लीमैन की सहायता से। किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1830 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ये कब क्या था? ये तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? पूछ रहा लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति था उसका प्रथम शिकार कौन सा हुआ था, यानी हड़प नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा। सतारा कब हुआ था? 1848 में हुआ था। उसके बाद कौन हुआ था? जैतपुर संभल हुए थे 1849 में हुए थे। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक ये क्या था? गवर्नर जनरल था। और इसी के समय में रेल की शुरुआत और डाक व्यवस्था की शुरुआत भी इसी के समय में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? बहुत ही देखिए आ गया प्रश्न, किसके समय में बिछाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेल बिछाई गई थी। प्रथम रेल कब चली थी? 1853 में चली थी। कहां से? मुंबई से थाड़े चली थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? देखिए प्रश्न आ गया। अब इसका क्या हो जाएगा? प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए दो प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और प्रथम वायसराय था। कौन था ये? प्रथम वायसराय था। और इसे वायसराय कब बनाया गया था? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे क्या बनाया गया था? वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। कहां पे सुनाया था? तो क्या ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद में सुनाया था। इसके तहत हुआ क्या था? इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश सरकार ने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था। उसके पहले देखिए जब 1857 की क्रांति हो गई, 1800 उसके बाद 1858 का एक्ट आया था। उसी के तहत जो है अब क्या हुआ? ब्रिटिश पहले क्या शासन करती थी? कौन शासन करता था? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करता था। लेकिन अब डायरेक्ट जो है किसके हाथ में चली गई? तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई सत्ता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, मैंने बताया 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली क्या है? सहायक संधि, सही है। सर जॉन सोर आंग्ल नेपाली, ये तो गलत हो जाएगा, पीछे बताया कौन था? हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग था। और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये भी सही हो जाएगा। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड मियो के काल में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। और बात करते हैं हम, नेक्स्ट है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? सबसे दीर्घ काल तक कौन रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये सबसे अधिक समय तक वायसराय रहा था। कब से कब रहा था? इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1899 से लेकर 1905। और इसी के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। दिया है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे था? तो आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे था? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन यानी स्थानीय स्वशासन। और लॉर्ड रिपन बंगाल का, लॉर्ड कर्जन तो बंगाल का विभाजन। आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सिक्किम का विलय, ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित सारे हैं। तो सिक्किम का विलय कब हुआ था? आप इसको ध्यान रखिए, कब हुआ था? 1850 में हुआ था। और पंजाब का विलय कब हुआ था? तो पंजाब का विलय हुआ था 1849 में। और बर्मा का विलय कब हुआ था? तो बर्मा का विलय हुआ था 1852 में। झांसी का विलय कब हुआ था? 1853 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में किसका हुआ था? तो झांसी का हुआ था। आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा, किसमें है? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है
किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? किसने की थी? स्थानीय मतलब पूछ रहा है कि अस्थाई अस्थाई स्वशासन सॉरी अस्थायी भू राजस्व यानी अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, एक था अस्थाई बंदोबस्त और दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछ रहा है सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मद्रास। मद्रास के 12 महल जिले में से लागू किया गया था। कब? 1792 में से 12 महल जिले में लागू किया गया था। ठीक है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है इसके जन्मदाता कौन थे? तो टॉमस मुनरो। कौन? टॉमस मुनरो। और कौन था? कैप्टन रीड। कैप्टन रीड ने ही यहाँ 12 महल जिले में 1792 में से लागू किया था। दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा और इससे आपका नुकसान ना हो। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? आप सभी को पता है कहां से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आप बताइए कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? इसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम बनता है ये। कौन था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ये भारत का गवर्नर जनरल था और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और ये भारत का प्रथम वायसराय भी था। आप इन सबको भी ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, प्रधानमंत्री भी पूछ लिया है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाम स्टन जो है 1857 के समय प्रधानमंत्री था। और आजादी के समय कौन था? तो आजादी के समय इटली था। ठीक है, इटली जो है आजादी के समय प्रधानमंत्री था। अल्लाह वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो आप सभी को पता है ये राष्ट्रीय गीत है। किसने लिखा था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से यह लिया गया है। और आनंद मठ किससे संबंधित है? यह सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। किससे? सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की थी? तो राष्ट्रगान की। अल्लाह 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? जो ये बहावी आंदोलन था ये मुस्लिम धर्म में सुधार से संबंधित था। ये इसका मुख्य केंद्र क्या था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना था। नेक्स्ट है मिलान करना है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो केरल में। ठीक है। पाबना विद्रोह का संबंध कहां से? पाबना विद्रोह का संबंध है बंगाल से। इसका हो जाएगा 3। और ये कब हुआ था? 1873 से 76 तक चला था ये। एका विद्रोह कब हुआ था? कहां पे हुआ था? अवध से संबंधित था ये। और ये कब हुआ था? ये भी 1921-22 में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह, तो ये झारखंड से संबंधित है, बिहार। ठीक है। अब इसका वर्तमान में झारखंड हो गया, तो पहले बिहार ही था। तो बिरसा मुंडा तो बिहार से संबंधित था। और ये कब हुआ था? 1899 में, 1900 में हुआ था। आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ध्यान रखिए, पूछ रहा प्रथम संस्था कौन सी थी? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था इन्होंने? 1815 में किया था। ध्यान रखिए, कुछ मैं और पॉइंट्स बता रहा हूं, आप इसको नोट करिएगा और रिविजन करिएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1817 में 1815 में तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1817 में क्या किया था? हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में। और 1821 में संवाद कौमुदी के ये संवाद कौमुदी पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया था। कब? 1821 में किया था। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था इन्होंने। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर दुत्ती ने दिया था। कौन? अकबर दुत्ती ने दिया था। अकबर, ध्यान रखिए, अकबर दुत्ती है ये। ठीक है। अकबर दुत्ती ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और इन्हें पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। आप इतना पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। देखिए, आगे प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया था? तो रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना कब किया था? तो 1897 में, 1897 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और इनके स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? तो नरेंद्रनाथ दत्त था इनके बचपन का नाम। और 1893 में भी प्रश्न आता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिए थे? तो 1893 में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1867 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1873 में किया था। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है, क्या नाम है उसका? गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला मिलान करना है। फिर वही दिया है, समाज दिया है, उसके बाद स्थापना दिया है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो बताया मैंने अभी, आत्माराम पांडुरंग। देखिए आत्माराम पांडुरंग नहीं दिया, लेकिन ये भी रानाडे जो है ये भी इनसे इसी से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा। अब कहीं पे आपको प्रार्थना समाज का रानाडे ही दिया है। ठीक है, तो आप रानाडे लगाइए। ब्रह्म समाज की इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब? 1828 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 स्वामी विवेकानंद ने किया था। आप इस हिसाब से मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होगा, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कौन? ए.ओ. ह्यूम ने। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले, देखिए प्रश्न आ गया, पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसके पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां पे हुआ था? तो बंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ध्यान रखिए, पहले ये अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण कहां पे हुआ? तो बंबई में हुआ था। और प्रश्न बनता है, इसके समय जो है कौन वायसराय आ गया? अगला ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन इस समय था। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो कौन कभी नहीं बना था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने थे। बाकी एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, और ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रश्न आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और भारतीय कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर। कौन सा 27वां कहां पर हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। कब हुआ था ये? 1912 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आर्यन माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1916 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? 1932 में स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने, एम के गांधी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, हरिजन पत्रिका। क्या नाम था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट, भारत जो है कब आजाद हुआ था? तो 1947 में। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे बी कृपलानी उस समय इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? उग्र मतलब गरम दल के नेता कौन नहीं थे? तो लाल बाल पाल, आपको पता होगा, लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और बाल गंगाधर तिलक कौन नहीं था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल गोखले ये उदारवादी नेता थे, और ये महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो रनाडे थे, एमजी रनाडे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान कब आया?
यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था ये गर्मपंथियों के अधीन कब आया था? तो कब आया था? तो ये 1906 में आया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी उसके पहले जो था, उसके पहले क्या था? उदारवादियों के प्रावधान में था। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? यानी अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर ने की थी। किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने। कब किया था? तो 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो काकोरी ये ट्रेन डकैती थी, इसमें किसे फांसी पर चढ़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल को। और ये काकोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को यह हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा। और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ किस और फांसी किसको हुई थी? अशफाक उल्ला खान को, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी इसमें भी शामिल थे। ये पूछा जाता है कि इनको फांसी कहाँ पे हुई थी? इनको गोरखपुर में उनको फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में दी गई थी। और रोशन सिंह को नैनी में दिया गया था। कहाँ पे? नैनी इलाहाबाद में है। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट है ये, ठीक है। और एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए, एक है HRSA, एक है HRA। और जो HRA ये है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 में, 28 में हुई थी। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और ये जो HRA है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत पालिएगा। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो इसके पूछ रहा है इसमें कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। बाकी इसमें और कौन शामिल थे? तो भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद भी थे। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो कब दिया गया था? एक अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। कहां पे? लाहौर में। और किस केस के में? लाहौर संयत केस के तहत इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लाहौर संयत कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो किसको फांसी नहीं हुई थी? अभी मैंने पीछे बताया किसको किसको हुई थी। तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी हुई थी। किसको नहीं हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को नहीं था। और ये षड्यंत्र कांड कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? तो गदर पार्टी का गठन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने किया था? तो 1913 में लाला हरदयाल राय ने किया था। कब? 1913 में। और ये कहां पे किया था इन्होंने? सैन फ्रांसिस्को में किया था। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 का बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई। कहीं कहीं पे आपको 19 जुलाई भी मिलेगा, ठीक है। और प्रभावी कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर की यह प्रभावी हुई थी। और इसे रद्द, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में इसे रद्द किया गया था। और एक प्रश्न और बनता है कि 1911 में क्या हुआ था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। और प्रभावी कब हुई थी? 1912 में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। गरम दल और नरम दल दो भागों में बटा था। कब? 1907 में। और क्यों हुआ था? क्योंकि इस समय ना अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। उग्रवादी चाहते थे लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उदारवादी चाहते थे रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो अंततः कौन बना था? तो अंततः जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिए। और यहीं से गरम दल और नरम दल विभाजित हुआ था। और इस मिला कब था? तो 1916 लखनऊ समझौते में मिला था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? पहले बताइए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप आगा खान का नाम भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब एंशियंट हिस्ट्री के प्रश्न आ गए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कहां पे स्थित है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहां पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। वर्तमान में कहां पे हड़प्पा? तो वर्तमान में यह है पाकिस्तान में। कहां पे? पाकिस्तान में यह स्थित है। सतलज की बात करें तो सतलज के किनारे कौन सा है? रोपड़ है, ठीक है। घग्गर के किनारे कौन सा है? कालीबंगा है। कौन सा? कालीबंगा। और यहाँ से कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। यहाँ से
काली चूड़ियां जुते हुए के खेत के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यानी किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है? किसमें मिलता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद है और इसमें 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और ऋचाएं कितनी हैं? 10,580 इसमें ऋचाएं हैं और मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं इसमें। और उसके बाद कौन सा वेद आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडी वेद कहा जाता है। उसके बाद कौन सा आता है? सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? इसमें जादू टोना वशीकरण का उल्लेख है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है वैदिक काल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। उस समय की बहुत महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी उस समय किसको मानी जाती थी? तो सरस्वती को। और गंगा का उसमें एक बार उल्लेख किया गया है और यमुना का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। शतुद्री की बात करें तो वर्तमान में क्या नाम है इसका? सतलज नाम है। ये भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और गायत्री मंत्र का इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो तीसरे मंडल में। किसके मंडल में है? तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। और ये किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 है। अला सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। और ये किस वेद का है? तो अथर्ववेद का उपनिषद है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न बनता है कि चारों आश्रम जो हैं, इस जो वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सब हैं, तो ये कहाँ पे उल्लेख मिलता है इसका? तो जबालोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? जबालोपनिषद में। और ये उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध। देखिए यहाँ पे होत्र होगा तो होत्र का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे जो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता। और यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता? तो अधर्यु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्यान रखिएगा, अधर्यु कहा जाता था। और सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? किसे अघन्य माना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाय को। अघन्य मतलब होता है ना मारे जाने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध जी के बारे में हम पूरा समझ लेते हैं। देखिए, इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में प्रथम अपना उपदेश दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। और प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और ये जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, और ये पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पूछा जाता है। यानी महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। तो इसे क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका पहले बता देता हूं आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पूछ रहा, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था किसके समय में हुआ था? तो कालाशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल कुल कितने बौद्ध संगीत हुए थे? तो 4 हुए थे। अब मैं रिविजन कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला किसके समय में हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में। मैं बोल रहा हूं, आप इसको बस ध्यान से सुनिएगा। पहला अजात शत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किसके समय में?
काला शोक के समय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो साबक मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और किसके समय में? अशोक के समय में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलपुत्र तिस्स ने की थी इसकी अध्यक्षता। चौथा कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में चौथा हुआ था और किसके समय में? कनिष्क के समय में चौथा हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। आप इन चारों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रम ध्यान रखिए, पहले आजाद, पहला का किसके काल में? तो पहला अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक के काल में, तीसरा अशोक के काल में और चौथा कनिष्क के काल में। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किस ग्रंथ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित।